दो टेक्निक हैं, एक रास्टर और रैंडम टेक्निक है किसी भी इमेज को या किसी भी डाटा को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम क्या है ये। तो इसमें जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं ये बेसिकली दो टेक्निक, रैंडम रास्टर टेक्निक या रैंडम टेक्निक, पर इसकी सिलेक्शन किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो डिस्प्ले डिवाइस क्या है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रही है स्क्रीन के ऊपर, जिसको कह सकते हैं हम विजुअल फॉर्म में कर रही है, इमेज की फॉर्म में कर रही है, जो कि हमें दिखाई देता है। तो जो डिस्प्ले सिस्टम क्या है, जिसको हम जनरली हम कहते हैं वीडियो है या मॉनिटर है, जो जिस पे भी हम स्क्रीन को देख रहे हैं। तो अदर जो हमारे पास डिस्प्ले सिस्टम्स हैं या डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, CRT, मॉनिटर, LED, LCD, DVST, प्लाज्मा और 3D डिस्प्ले। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सिंपल यही है कि आप इंफॉर्मेशन को कितने इजी वे से डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसके लिए एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे ये हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं, कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हैं हम, तो रिक्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस से ये मांगी जाती है कि आपने जो भी इमेज शो करनी है वो हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में हो, रियलिस्टिक लगनी चाहिए। ऐसी टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये जो दो टेक्निक्स हैं उसको अप्रोच करने के लिए कोशिश है। स्टार्टिंग की टेक्निक्स हैं, एक रास्टर है, दूसरी रैंडम्स हैं। दोनों के काम करने के तरीके क्या हैं, देखो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधे इस पिक्चर्स पे आए तो इस पिक्चर पे हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास इंटरलेसिंग होती है, यानी कि पूरी स्क्रीन की स्कैनिंग होती है। ओके, बट ये पर्टिकुलर पिक्सल कैसे करते हैं उस चीज़ को देखो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है क्या है, इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं हम पिक्सल की। और ये जो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो भी हर एक पिक्सल के पीछे स्टोर करने के लिए लगा होता है स्क्रीन के, जिसको कि हम जस्ट फ्रेम बफर कहते हैं। तो इस जो फ्रेम बफर है, ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ये, फ्रेम बफर जो है वो बफर मतलब जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑन एंड ऑफ की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है पिक्सल की, कि पर्टिकुलर पिक्सल को ऑन करना है या नहीं करना है। और इसकी जो पोजीशन है रिस्पेक्टिवली लगातार स्ट्राइक करती रहती है उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो रिफ्रेश करने के मेडिव से। और इसको हम रास्टर और बिटमैप भी कहते हैं। फ्रेम बफर जो है उसकी जो स्टोर करता है, पोजीशन स्टोर करता है पिक्चर एलिमेंट की, जिसको जनरली हम पिक्चर एलिमेंट की फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पिक्चर एलिमेंट। सो ये जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ईच पिक्सल की, इसको पिक्चर एलिमेंट कहते हैं हम। और जो रिफ्रेश रेट जनरली जो होता है दैट इज़ 60 to 80 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर एक पिक्सल के ऊपर 60 to 80 टाइम्स स्ट्राइक करता है फ्रेम, यानी कि पिक्चर से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, सो दैट की पिक्चर मेंटेन रहे। और ये जो बीम रिफ्रेश कैसे होता है, इसकी जो अप्रोच क्या है, यही डिफरेंस है रास्टर और रैंडम में। इसमें क्या है कि एक टॉप से स्टार्ट करता है, हॉरिजॉन्टल रीस्ट्रेसिंग होती है, वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ से चले फिर वापस शुरू आए, यहाँ से यहाँ गए, ऐसे चलते गए, बॉटम पे पहुँच गए। और जब पूरे बॉटम पे पहुँच जाए तो बॉटम से क्या हो जाते हैं, वो अप पे, टॉप पे आ जाते हैं। जब टॉप पे आता है उसको वर्टिकल इंटरलेसिंग कहते हैं। और जब राइट टू लेफ्ट चल रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल रीजन। इसका एग्जांपल क्या है, टेलीविज़न इसका एग्जांपल है। रियलिस्टिक इमेज के लिए बेटर होता है, बहुत ही ज़्यादा कलर इसमें यूज़ हो सकते हैं। शेडो, जो मेन डिफरेंस है बिटवीन रास्टर एंड रैंडम, इसमें शेडो पॉसिबल है। डिसएडवांटेज ये है कि रेजोल्यूशन इसकी जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और रैंडम स्कैन की बात करें तो रैंडम स्कैन क्या है, हमारे पास क्या है कि इसमें मेन डिफरेंस ये है कि पूरी स्क्रीन को ये क्रॉस नहीं करता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको ही क्रॉस करता है। सपोज रेक्टेंगल बनानी है तो ये इन पिक्सल को ही हाईलाइट करेगा, रेस्ट ऑफ द स्क्रीन को टच नहीं करेगा। ओके, सो पिक्चर जो क्रिएट होती है वो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्रिएट होती है। और ये जो डायरेक्टली बीम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्क्रीन पे है, कनेक्ट होता रहता है। और कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, जो XY कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट पीछे से सॉफ्टवेयर की हेल्प से, एप्लीकेशन की हेल्प से जो भी पिक्चर के कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होने होते हैं उसके थ्रू ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिस्टम साइकिल जो है वो बार बार उस चीज़ को रिफ़्रेश करता रहता है। और ये 30 to 60 टाइम्स ईच सेकंड में करता है। रैंडम स्कैन को हम वेक्टर स्कैन भी कहते हैं जनरली, बिकॉज लाइन से बनता है। या इसको हम स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले भी कहते हैं, जिसको कालीग्राफी भी कहते हैं। कालीग्राफी का मतलब हैंड से किसी चीज़ को बनाना, पेंसिल से बनाना है। ये कहाँ यूज़ होता है, टेक्निक प्लॉटर्स में यूज़ होती है। इसकी एडवांटेज ये है कि डायरेक्टली क्या है पूरी स्क्रीन पे नहीं जाता है, सिर्फ उसी पार्ट पे जाता है।
स्मूथ लाइंस बनती हैं, इसमें हाई रेजोल्यूशन होती है, बट डिसएडवांटेज इसमें यही है कि किसी रियलिस्टिक इमेज जैसे शेडो वगैरह है उसको डिस्प्ले ये नहीं करता है। अब बात देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, रैंडम एंड रास्टर स्कैन। तो ऑब्वियसली ये रैंडम स्कैन हाई रेजोल्यूशन के लिए है, दूसरा लो रेजोल्यूशन के लिए। ये रैंडम स्कैन जो है एक्सपेंसिव हैं, दूसरे लेस एक्सपेंसिव है। मॉडिफिकेशन क्या है इसमें हो सकती है, इसमें मॉडिफिकेशन टफ है। इसमें सॉलिड पैटर्न्स बन सकते हैं रैंडम स्कैन में, क्योंकि पूरी स्क्रीन पे पिक्सल बाय पिक्सल चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें सॉलिड जो पैटर्न्स बनते हैं वो डिफ़िकल्ट से बनते हैं, यहाँ पे इजी से बन सकते हैं। इसमें रिफ्रेश रेट रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है कि एक स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होती है। रेजोल्यूशन का मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पॉइंट्स यूज़ होते हैं किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा रिफ्रेश रेट क्या है, बिकॉज पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ही पिक्सल के लिए होते हैं। और ओनली स्क्रीन विद द व्यू ऑन द एरिया इज डिस्प्लेज, यहाँ पे पूरी स्क्रीन को स्कैन किया जाता है। और यहाँ पर बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसमें शेडो मास्क यूज़ किया जाता है। शेडो मास्क मतलब कि एक पर्टिकुलर फेस जिससे भी इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉस करता है। इसमें इंटरलेसिंग मेथड है, इसमें इंटरलेसिंग मेथड नहीं है, पर्टिकुलर एक ही पार्ट पर ये डिस्प्ले होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, ये रियलिस्टिक जिसमें शेडो वगैरह हो जाता है। थैंक यू।